जय श्री राम दोस्तों, आज की यह कहानी दिल दहला देने वाली है और हैरान कर देने वाली है। और इस कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर विवश हो जाओगे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कि इंसान इतना नीच गिर सकता है, जानवरों जैसे आचरण कैसे इंसान कर सकता है। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों 4 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में एक चहाड़ी नाम का एक गाँव पड़ता है। 4 फरवरी को सुबह कुछ गांव वाले जंगल की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने झाड़ी में देखा कि एक पाँव दिखाई दे रहा है। गांव वाले उस झाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने देखा वो चिल्ला पड़े। उनको उल्टियां तक आने लग गई उस वहां झाड़ी के अंदर देखने से। पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचे, पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस वालों ने उस लाश को निकाला, एक पोटली में बांध के बाहर निकाला, तो पता चला कि ये 12 से 13 साल के एक छोटे से बच्चे की है, लेकिन उसका सर गायब था, सर नहीं मिला। पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा। पता चला कि एक दिन पहले इसी गांव के एक परिवार ने अपने 12 साल के बच्चे की गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, और उसके पिता का नाम था दांदू पाटिल और माता का नाम गीता पाटिल। जब इनके पास पहुंचे तो इन्होंने बोला कि मंगलेश पाटिल जो इनका बेटा है गायब था। उसके लाश में जो कपड़े मिले उन कपड़ों से अपने बच्चे को पहचान गए, लेकिन सर नहीं मिला। जो मंगेश पाटिल के मम्मी पापा गीता पाटिल माँ और दांदू पाटिल पिता, इनसे पूछताछ की कि आपके बच्चे को किसी ने किडनैप तो नहीं किया। तो इन्होंने परिवार वालों की हालत देखी तो बहुत गरीब लोग थे, इनके कौन किडनैप करेगा। फिर उसके बाद काले जादू के तौर पे इस केस को देखा गया, तो ये भी वो पुलिस वालों को इसमें कोई सबूत नहीं मिले। फिर उसके बाद गांव में एक अज्ञात भिखारी के बारे में पता चला, जो उस दिन आया था जब ये मंगेश पाटिल गायब हुआ था। भिखारी के पास जब पुलिस वाले पहुंचे तो भिखारी से पूछताछ के बाद में पता चला कि भिखारी सही बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने एक नए नज़रिए से इस केस को देखा और फिर से इसी के घर के आसपास से तहकीकात की के पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। तो पड़ोसियों ने बताया कि जब मंगेश पाटिल के पिता घर पे नहीं रहते थे, उसकी मम्मी घर में अकेला रहा करती थी, तो उसके बुआ का लड़का समाधान पाटिल घर में आया करता था। पुलिस वालों ने तुरंत समाधान को उठाया। समाधान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक उसका दोस्त राजेंद्र और एक समाधान पाटिल, इन दोनों के मंगेश पाटिल की मम्मी के साथ अनैतिक संबंध थे। और हाफ डे के दिन जब मंगेश जल्दी घर आया, वो बच्चा 12 साल का, तो उस बच्चे ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इन तीनों ने उस बच्चे को मिलके मारा, उसकी बॉडी के पार्ट के टुकड़े टुकड़े किए, उस झाड़ी के पीछे फेंका और बच्चे का जो सर था उसे जंगल में एक दूर जाकर कहीं मिट्टी में दबा दिया। पुलिस वालों ने तीनों को गिरफ्तार किया। बच्चे का सर जंगल से लाकर बरामद किया गया। पिता को जब इस बारे में पता चला तो पिता अपने सुध बुध में नहीं रहे। उसकी एक छोटी बहन, इस मंगेश की छोटी बहन थी, ये हिल गए, पूरे गांव वाले हिल गए कि ये कैसा हो, कि इतना जानवर, इतना राक्षस कोई कैसे बन सकता है। तो दोस्तों जब मनुष्य अपने आचरण खराब करेगा तो ऐसे ही नरक की अग्नि में उसको बाद में भी जलना है मरने के बाद। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।